जस्ट एंड गाइस, बहुत बड़ी खबर है। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर इंडिया की जनता अगर कुछ ना चाहे तो आप लोग उन पे फोर्स नहीं कर सकते। काश इतने ही जोर शोर से हम लोगों ने टैक्स रेट को खत्म करने के लिए शोर उठाया होता। पर जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि इंडेक्सेशन नाम की जो चीज है वो हटा दी गई थी। आप लोगों को बस इतना पता होगा, आरआईपी मंजुला शाह, मंजुला जे शाह, यही चीजें चल रही थी। पर एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आया है फाइनेंस बिल में। तो जो अभी फाइनेंस बिल नंबर 2 आया था उसमें एक अमेंडमेंट है जो आज रिलीज हुआ है, और कल यानी कि वेंसडे को, ना जाने आप ये वीडियो कब देख रहे हो, पर वेंसडे यानी कि 7th ऑफ अगस्त को इसको लोकसभा में प्लेस किया जाएगा। और कहा यह गया है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट रीस्टोर किया जाएगा अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई के पहले अक्वायर की है। तो मैं आप लोगों को एक न्यूज़ पढ़ाना चाहता हूँ, आ जाओ। इन अ अच्छा, ये कंफर्म न्यूज़ है पर ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, मतलब कल आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। बट इन अ बिग रिलीफ फॉर होम बायर्स, द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन regime for real estate, allowing taxpayer to choose between a lower tax rate of 12.5% without indexation or a higher tax rate of 20% with indexation for properties acquired before 23rd जुलाई। acquired, sold नहीं, जो सोल्ड किए उनके लिए तो ऑप्शन था ही, पर जिन्होंने 23rd जुलाई के पहले प्रॉपर्टी खरीदा है और आज बेच रहे हैं, और मान लो वो लॉन्ग टर्म है, तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो इंडेक्सेशन ले लो और 20% पे टैक्स भर दो, या इंडेक्सेशन छोड़ दो और 12.5% पे टैक्स भर दो। तो मतलब कुल मिला के चित भी हमारी, पट भी हमारी। मतलब सर, पहले इन्होंने सोचा था कि टैक्स रेट कम करेंगे तो शायद हमको, ऐसा इंडेक्सेशन हटाएंगे तो शायद हमको ज्यादा टैक्स मिल जाएगा, पर अब ऐसा हो गया कि आपको, जिन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा, और जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ है वो लोग 12.5% का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, या जैसा भी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा प्रॉपर। अब उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एनेबलिंग इंडिविजुअल एंड एचयूएफ टू कंप्यूट देयर टैक्सेस अंडर बोथ स्कीम। जैसे न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम होता था, वैसे दोनों रिजीम में आप कंपेयर करोगे और उस हिसाब से आप अपने असेसी को, आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दोगे। और काम बढ़ गया, सीए को मस्त अभी काम मिलेगा एंड पे द लोअर अमाउंट। दिस चेंज वाज मेड थ्रू एन अमेंडमेंट टू द फाइनेंस बिल। अभी तक एक्ट भी नहीं बना है, उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट आ गया। तो कुल मिला के हमने जो आपको क्वेश्चन बैंक मैंने भेजे हैं ऑलरेडी रेगुलर बैच वालों को, उन लोगों के क्वेश्चन बैंक में कैपिटल गेन पूरा चेंज होगा। अब आपको विद इंडेक्सेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। This offers substantial relief on long-term capital gain for immovable property. The flexibility provided in the grandfathering provision, हम लोग आज तक 2018 की ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन पढ़ते थे, आज हम ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन जी रहे हैं। Stands as a measure that applies to a property transaction finalized prior to budget presentation on July 23rd. In the case of transfer of long-term capital asset being land or building or both by any individual or HUF which is acquired before 23rd of July, the taxpayer shall compute tax under the scheme 12.5% without indexation and old scheme and pay such tax which is lower of 2। तेरी मर्जी जी ले जा। और सर इन्होंने फिर बताया क्या किया था उन्होंने हिस्ट्री में और किस तरीके से हमने उसको सुधारा है। सो दिस इज अ वेरी मेजर चेंज, दिस इज अ वेरी मेजर अमेंडमेंट एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप एक सीए फाइनल, सीए इंटर के स्टूडेंट है, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। Until then, do make sure that you hit the like button if this video was informational, and take care. I'll see you in the next video. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.